बच्चों, आज की कहानी का नाम है खीर की तलाश। बरसों पुरानी बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता था। ब्राह्मण होने के कारण वह गांव वालों को पुराणों से कथा सुनाया करता था और गांव वाले उसे जो कुछ देते उसी से गुजर बसर कर लेता था। एक दिन उसे कथा सुनाने के बदले कुछ अधिक पैसे मिल गए। उस दिन उसने खीर खाने की सोची। बनिए की दुकान से वह चावल, चीनी और इलायची खरीद लाया। उसने चूल्हा जलाया और कढ़ाई में खीर पकाने लगा। तभी खीर की मीठी सुगंध से एक लालची बिल्ली वहां आ पहुंची। झोपड़ी के दरवाजे से झांककर बिल्ली ने बाबा से पूछा, बाबा जी, आज क्या पका रहे हैं आप? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बाबा बेचारा सीधा साधा था। उसने बता दिया कि वह आज खीर पका रहा है। खीर का नाम सुनते ही बिल्ली मौसी के मुंह में पानी भर आया और वह दरवाजे के निकट ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद बेचैन होकर बिल्ली मौसी ने बाबा जी से पूछा, क्यों बाबा जी, खीर कैसी होती है? क्या पहले भी आपने खीर खाई है? आपकी खीर अभी पकी नहीं क्या? नहीं, अभी तो चावल के दाने गले नहीं हैं, बाबा जी ने कहा। थोड़ा सब्र करो, खीर पक जाने पर तुम्हें भी दूंगा। बिल्ली मौसी खुश हो उठी और झोपड़ी के दरवाजे पर ही बैठ गई। थोड़ी देर तो वह चुपचाप बैठी रही, फिर पूछ बैठी, क्यों बाबा जी, आखिर आपकी खीर कब तक तैयार होगी? बस अभी तैयार हो जाती है, बाबा जी ने चूल्हे पर से कढ़ाई उतारते हुए कहा। अभी तो यह बहुत गर्म है, ठंडी हो जाने दो तो तुम्हें देता हूँ। हाँ, तब तक तुम अपने घर से अपनी कटोरी ले आओ, मेरे पास तो एक ही कटोरी है। बिल्ली मौसी ने ललचाई नज़रों से खीर की कढ़ाई की ओर देखा। उसने मन ही मन सारी खीर खा जाने की योजना बनाई। वह बोली, लेकिन बाबा जी, मेरे पास कटोरी तो क्या, टूटी कढ़ाई भी नहीं है। नहीं तो क्या मैं हर रोज़ खीर बनाकर न खाती? फिर बाबा जी, आप कटोरी में खा लें और मुझे कढ़ाई में दे दें। नहीं, कढ़ाई में तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, तुम कुएं पर चली जाओ, वहाँ लगे केले के पेड़ से पत्ता तोड़ लाओ। पत्ते का दोना बनाकर तुम्हें दोने में खीर परोस दूंगा। ठीक है, मैं अभी पत्ता तोड़कर लाती हूँ, कहकर बिल्ली मौसी चली गई। कुएं पर पहुंचकर उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। उसने उस पत्थर के टुकड़े को कुएं के अंदर गिरा दिया। पत्थर के गिरने से कुएं से जोर का छपाक हुआ। कुएं में कौन गिरा, यह देखने के लिए आसपास से लोग दौड़े आए। बाबा जी भी यह देखने के लिए अपनी झोपड़ी से कुएं पर दौड़े। इस बीच बिल्ली मौसी चुपचाप लोगों की आंख बचा वहां से दबे पांव भागकर सीधी बाबा जी की झोपड़ी में पहुंची और कढ़ाई की सारी खीर सफाचट कर भाग गई। बाद में बाबा लौटकर झोपड़ी में आए तो खीर की कढ़ाई सफाचट देखकर अवाक रह गए। उसे उस दिन भूखा ही सोना पड़ा। लेकिन उसने दुष्ट बिल्ली को मज़ा चखाने की एक योजना बना ली। यह काम उस दुष्ट बिल्ली का ही था, यह उसकी समझ में आ गया था। दूसरे दिन फिर वह किसी तरह दूध, चावल, चीनी, इलायची जुटाकर खीर बनाने लगा। बिल्ली मौसी को जब आज भी खीर की खुशबू लगी तो वह बेचैन हो उठी और पहुंच गई बाबा जी के यहाँ। बाबा जी ने पहले से ही चूल्हे में एक ईंट डाल दी थी। बिल्ली ने आते ही कहा, क्यों बाबा जी, आज भी खीर पका रहे हैं क्या? यह खीर कैसी होती है?
बहुत मीठी मीठी होती है। पहले भी मैंने बहुत बार खीर खाई है, क्या तुमने नहीं खाई है? नहीं बाबा जी, तभी तो पूछ रही हूँ, कब पकेगी खीर? इस बीच जब ईंट तपकर लाल हो गई तो उसे चिमटे से निकालकर बाबा ने बाहर रख दिया। फिर बिल्ली मौसी की तरफ घूमकर बोले, वहाँ दूर क्यों बैठी हो मौसी, यहाँ पास आओ। कल तो मैं तुम्हें खीर नहीं खिला सका। कुएं पर आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि कहीं तुम पत्ता तोड़ते हुए कुएं में तो नहीं गिर पड़ी, और मैं तुम्हें देखने वहाँ चला गया। लेकिन कुएं में कोई नहीं गिरा था और मैं लौट आया। इस बीच पता नहीं कौन मेरी सारी खीर चट कर गया। मुझे भूखे ही सोना पड़ा। पर आज मैं तुम्हें ज़रूर खीर खिलाऊंगा। तो क्या मैं कुएं पर जाकर केले का पत्ता तोड़ लाऊं? बिल्ली ने पूछ लिया। नहीं, आज तो मैं तुम्हें कढ़ाई में ही खीर दे दूंगा और स्वयं कटोरी में खा लूंगा। बिल्ली मौसी के मुंह से लार चूने लगी। वह दरवाजे पर ही बैठ गई। अरे वहाँ क्यों बैठ रही हो? यहाँ अंदर आकर इस पीढ़े पर बैठ जाओ ना। बाबा ने तपी हुई ईंट की ओर इशारा किया। खीर खाने की खुशी में बिल्ली लपक कर ईंट के पीढ़े पर जा बैठी। गरम ईंट पर बैठते ही वह बुरी तरह से झुलस गई। पीड़ा से चिल्लाती, म्याऊं म्याऊं करती हुई बाहर भाग गई। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आपके लिए फिर वही सवाल कि इस कहानी को सुनने के बाद आपने इस कहानी से क्या सीख ली। धन्यवाद।